हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी फिर हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस क्लास 10th बिहार बोर्ड के वीवीआई क्वेश्चंस, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है। और यहाँ पर अभी हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो पिछले साल जो है या फिर उससे पिछले साल पूछा गया है। ठीक है, तो उन्हीं का कलेक्शन है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और इस तरह की मैंने कई वीडियो अभी तक बना दी है, आप उन सब वीडियो को देख लीजिएगा और एक बार जरूर इसको ध्यान से पूरा देखिए। ठीक है, ताकि आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपको पता चल जाए। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हीराकुंड बांध है। क्या है हीराकुंड बांध? तो यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा में है। ठीक है, यानी कि हीराकुंड बांध कहाँ है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या उड़ीसा में? तो ये इसका आंसर उड़ीसा में हो जाएगा। सुंदरवन है, कहाँ है सुंदरवन? कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है या फिर महाराष्ट्र में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट बनाने में। इसके बाद है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में हुआ था, और जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है वहां हुआ था 2002 में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो जेनेवा में हुआ था, यानी कि ए। पांचवा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1995 ईस्वी में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1993 में। बिहार संपन्न है खनिजों में, उद्योग में, कृषि में या पशुपालन में? तो इसका सही आंसर होगा कृषि में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1815 में। इसके बाद है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1871 में। इसके बाद है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी में। इसके बाद है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1867 में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1999 यानी कि सी। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 2019 में। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो इसका सही आंसर होगा गेहूं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर या दरभंगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि दरभंगा। इसके बाद है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था? इसका सही आंसर होगा जेम्स वॉट ने। इसके बाद है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1854 ईस्वी में। इसके बाद है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि नवंबर 1917। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? धर्म सुधारक। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कांशीराम।
इसके बाद है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकास। दल बदल कानून लागू होता। इसके बाद है कि निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है, तो कहां है, किस स्टेट में है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर केरल में? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। रेल वर्कशॉप स्थित है, कहां है रेल वर्कशॉप स्थित? तो ऑप्शन है जमालपुर में, मुंगेर में, भगवानपुर में या दरभंगा में। तो इसका सही आंसर होगा जमालपुर में। इसके बाद मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है कहां? धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में या गुवाहाटी में? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनामी। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर या कहीं नहीं? तो इसका सही आंसर होगा उच्च भूमि पर। इसके बाद है निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो इसका सही आंसर होगा 10.86%, 10.86%। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़, ऑप्शन सी। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1971 में। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महापौर। इसके बाद है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1929 ईस्वी में। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसके बाद है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजों ने। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मुद्रा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1969 में। तो ये थे आज के सभी वीवीआई क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको किस सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चंस चाहिए, या आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।